यार मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो देखिए फाइनली मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित का आपका। यहाँ पर देखिए 100% आपका रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, देखिए अब मैं आपको पार्ट वाइज वीडियो नहीं दूंगा, ठीक है। आप पार्ट वाइज वीडियो दे देकर थक गए हैं। आप कमेंट करते हो कि सर हमें एक ही वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक का उत्तर देखिए दीजिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आपको पूरे यहाँ पर देखिए 22 तक के उत्तर देने वाला हूँ। और ये आपके क्या है, मॉडल आंसर है। मॉडल आंसर के स्वरूप ही आपका जो टीचर है आपकी कॉपी चेक करेंगे। यदि उनको यही आंसर मिला तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आप कोई और दूसरा आंसर देखते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये आपका बोर्ड द्वारा जारी किया गया आपका मॉडल आंसर है। तो आप इन्हें फटाफट यहाँ पर तैयार करेंगे। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निर्देश दिए गए प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 हमें दिया है, संख्या रेखा पर ऋण 3 × 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा, है ना। यहाँ पर हमें जो है संख्या रेखा पर बताना है कि मान क्या होगा। तो देखिए ऋण 3 में आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, ऋण 9 आता है। कितना आता है, ऋण 9 आता है ना, ऋण 9 आता है। अब हमें बताना है कि किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो यहां पर देखिए संख्या रेखा जो होती है इस तरह की होती है, बीच में क्या होता है, शून्य होता है। इधर जाने पर जो है धनात्मक संख्या होती है, प्लस वाली संख्या होती है, और इधर माइनस वाली संख्या होती है। तो यहां पर देखिए जो ऋण 9 है वे ऋण, देखिए इधर क्या क्या होगा, ऋण 1 होगा, आपका ऋण 2 होगा, इस तरह जाता जाएगा। और आपका यहाँ पर ऋण 9 होगा और ये ऋण 10 होगा। यानी कि जो आपका ऋण 9 है वह ऋण 10 के दाहिनी ओर होगा। तो यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर मिस्टेक है आपकी, है ना, मॉडल आंसर में यहाँ पर ऋण 10 जो है इसका राइट आंसर आपको जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, आप क्या, इसका उत्तर आप लिख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऋण का 10। प्रश्न 2 हम देखते हैं, परिमेय संख्या ऋण 12/20 का न्यूनतम रूप होगा। तो मैं आपको इसी मॉडल आंसर के आधार पर जो है आपको सोल्व करा रहा हूँ। पूरे आंसर इसी के आपके रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 2, परिमेय संख्या ऋण 12/20 का न्यूनतम रूप होगा ना। न्यूनतम रूप हमें बताना है। तो न्यूनतम रूप हम कह सकते हैं कि हम इसे, यदि हम ऋण 12 जो आपका ऋण 12/20 आपका दिया है, यदि हम इसे डिवाइड करें, है ना, तो कौन सी सबसे छोटी संख्या से जो है इसका भाग आपका जा सकता है। तो इसका भाग जा सकता है आपका 3 से। यदि हम भाग दे तो 4 से यदि हम भाग दे, देखिए 4 × 12 बटे 4 × 5 = 20। तो ऋण 3/5 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर लिख देंगे, ऋण का 3/5। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 3, 3 की घात 2 की घात 4 का मान होगा, है ना। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा आप यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं 3 की घात 2। 3 की घात 2 मतलब कि 3 की घात 2 की घात 4। सबसे पहले हम निकालते हैं 3 की घात 2, यानी कि 3 × 3 की घात 4 हम ले सकते हैं। फिर 3 × 3 मतलब कि 9 की घात 4 ले सकते हैं। 9 की घात 4 मतलब कि 9 का 4 बार गुणा। तो 9 का 4 बार गुणा करने पर इसका आंसर कितना निकल कर आएगा आपके पास, जो भी आंसर निकल कर आएगा। ये फिर हम इसे इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं, 3 की घात 2 की घात 4 है, तो मतलब हम इसे ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसे ले सकते हैं 3 की घात 4 और 2 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 = 8। यानी कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 की घात 8। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा, है ना। हमें इसे समीकरण के रूप में दर्शाना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपना किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, x है, उसका 1/5 यानी कि उसका 1/5 उसी संख्या से 20 कम है। यानी कि उसी संख्या बोले तो x से क्या है 20 कम है।
तो हमें इसको लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो है इसके बराबर हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। x/5 बराबर x-20। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। 7/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो हमें जो इसका प्रतिशत निकालना है तो देख लेते हैं हम। 7/20 का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम करते क्या है, 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 700/20, भागा लगा दीजिए। 20 तिया 60, बचा 10, 10 जुड़ गया यहाँ पर तो 100 गया, और 20 होता है 100। तो 35% जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 35%। प्रश्न क्रमांक 6वां हम देखते हैं। 65 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा ना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री। प्रश्न 7, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा अंतः कोण होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 80 डिग्री, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के मापों का योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर जो मान आएगा वह तीसरे अंतः कोण के बराबर होगा। प्रश्न 8, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, यानी कि यदि आप यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा ना, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। तो भुजा आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 चौक 16, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना 9वां क्वेश्चन। संख्या 38 के घन में इकाई का अंक है। सिंपल सी बात है, इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर 8 होगा। इकाई ये दहाई, इकाई का अंक क्या होगा इसमें, इकाई का अंक होगा आपका यहाँ पर इकाई का अंक यहाँ पर होगा आपका घन, है ना। समझने में गलती हो गई है, 38 के घन, है ना। यदि आप 38 का घन निकालेंगे यानी कि आप इसकी घात 3 कर देंगे, तो इसमें इकाई का अंक होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। प्रश्न 10 भाई, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होगी। घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए 8 होती है। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 22 तक में आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न आपके रहने वाले हैं। निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 हमारा समीकरण हल कीजिए 3x धन 12 बराबर 13। तो आइए इसका हम जो है मॉडल आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखेंगे आप, ये देखिए किस तरह सोल्व करना है यहाँ पर बताया गया है। बिल्कुल आपको यही आंसर आपको लिखकर आना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर देख लीजिए किस तरह सोल्व करना आपको। यहाँ पर देख लीजिए 3x धन 2 बराबर आपको 13 समीकरण दी गए। अब करेंगे क्या, आप यहाँ पर 3x को वहीं का वहीं रखेंगे, संख्या को एक तरफ कर देंगे। तो आप 13 में से 2 को घटा देंगे, यानी कि 2 को पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ऋण को जाएगा। अब 3x बराबर 13 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 11। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11/3, जो कि यही आपका उत्तर यहाँ पर होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12। यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी 5 मीटर है, तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी होती है ना। तो देखिए घर से स्कूल की दूरी कितनी है आपकी, 5 है, 5 है ना। और घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 5 है। तो हमें बताना है घर से स्कूल और स्कूल से घर, यानी कि इससे जो है 2 राउंड मारना पड़ेगा 5 के, यानी कि हम 5 में 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 धन 5 धन 5, यहाँ पर 12 धन 12 कितना हो गया, 2 बाय, और यहाँ पर
ऋण 5 कितना हो गया, ऋण का 10। यहाँ पर हमने बाय का मान निकाला तो देखिए ऋण 10 के बटे में 2 हो गया। यहाँ पर हमने ऋण 10 में 2 को भाग दिया तो देखिए कितना आ गया, 10 में 2 का भाग गया 5 बार, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका ऋण का 5। बाय का मान आ गया आपका ऋण का 5। प्रश्न 13 हम यहाँ पर देखते हैं, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं जो कि हमें दिया है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है हमें, यहाँ पर 1:3 दिया है। अब क्या कह रहा है, 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। तो देखिए यदि हमें 2 लीटर दूध से चाय बनानी है तो हमें बताना कितनी लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमने दूध को लिख दिया 2, पानी का पानी लिख देते हैं क्योंकि हमें जो है पानी की मात्रा याद करनी है, और समानुपात आपको दिया है 1:3। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अनुपात, अनुपात यहाँ पर जो है इसके बटे में ये हो सकता है, यानी कि पानी के बटे में 2 हो सकता है, यहाँ पर 3 के बटे में 1 हो सकता है। तो यहाँ पर हम 3 गुणा कर दिया, पानी 1 कम पानी 3 गुणित 2 बराबर 6, यानी कि पानी हमें चाहिए रहेगा 6 लीटर। और ये फिर आप ये भी कह सकते हैं, देखिए दूध और पानी कितना है, जब 1 लीटर दूध लग रहा है तो 3 लीटर कितना लगता है, पानी लगता है। तो इस तरह यदि हमें 2 लीटर दूध से चाय बनानी है तो जब 2 लीटर दूध यदि लगेगा तो उसमें कितना 3 का गुना हो जाएगा, तो मतलब 6 लीटर उसमें जो है पानी यहाँ पर लगेगा। सिंपल से आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। आइए हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 14, 0.50 को प्रतिशत में बदलिए, है ना। तो इसको उत्तर हम देखेंगे यहाँ पर। तो प्रतिशत में बदलने के हम करेंगे क्या, जो संख्या दी गई है उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए 100 का गुणा कर दीजिए, 0.50 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 50%, जो है इसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं वहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 15, एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य यानी कि कितने में खरीदा गया है 1000 रुपये में, बेचा गया है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 1100 रुपये। अब हम लाभ निकालते हैं तो देखिए लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मान रख दिए, क्रय मूल्य का मान रख दिया है, 11 में से 1000 घटाया, यहाँ पर आएगा 100 रुपये। 100 रुपये का लाभ हुआ है। अब हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो देखिए लाभ है 100 बटे क्रय मूल्य है 1000 गुणित 100, यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, और यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, यानी कि यहाँ पर आपका लाभ निकल कर आ गया 10%। अब देखते हैं वहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 16, दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो आगे इसका उत्तर हम देखते हैं, ये आपका चित्र है, इसमें बाह्य कोण x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह आप सोल्व करेंगे इसे। आप सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 180। अब हमें जो है यहाँ पर इस x का मान ज्ञात करना है वहाँ कोण का, ठीक है। तो इस तरह सोल्व करेंगे आप, 180 ऋण 110 बराबर 70, 70 धन x बराबर 180, x बराबर 170 ऋण 70, x का मान आ गया आपका 110। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इसमें देखिए ये दो भुजाएं कैसी है, समान है। इसमें हमें जो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इस तरह आप सोल्व करेंगे इसे, आप यहाँ पर स्क्रीन पर इसका हल देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं वहां पर अपना प्रश्न क्रमांक 18 क्या दिया है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 में दिया है, दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वांग सम संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर है हाँ, सर्वांग सम है, भुजा भुजा भुजा, ये जो आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा।
आइए देखते हैं वहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 19वां। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्या होता है, भुजा गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर भुजा का मान है 4 गुणित ऊंचाई का मान है 3, तो 4 के कितना होता है 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां। एक पांसे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। हम बताना है कि पासे यदि हम फेंके तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए आपसे पता होगा पासे में अधिकतम कितनी संख्या होती है, 4 संख्या होती है। तो देखिए पासे में 4 से अधिक संख्या, है ना, 5 कह रहा है यानी कि 4 से अधिक, 4 से अधिक आने की अधिक संख्या कौन कौन सी होती है, 5 और 6 होती है। कुल परिमाण यानी कि कुल हमारे पास कितनी संभावना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 है। अतः 5 आप फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी, 1/3 होगी, है ना। 1/3 आपकी 3 यहाँ पर हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अब अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 21 आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। प्रश्न 21 हम देखते हैं। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। तो 3 अंक का आपका प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है। तो आइए इसका उत्तर हम देखेंगे। तो इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें दर दी गई है कितनी, 9%। समय है आपका 1 वर्ष, ब्याज लग रहा है 45 रुपये। हमें बताना है मूलधन कितना होगा। तो देखिए ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब हम यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। तो देखिए मूलधन बराबर, मूलधन निकाले हमने, तो देखिए ब्याज जो है इधर चल गया, तो ब्याज गुणित दर, ब्याज गुणित यहाँ पर हो गया 100। मूलधन 3 गुण कर दिए। देखिए ब्याज के बटे में क्या है, ब्याज के बटे में आपका 1 है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए मूलधन इधर आ गया, ब्याज को हमने इधर पहुँचा दिए, ब्याज गुणित 100 हो गया और बटे में कर दिया हमने दर गुणित समय। तो देखिए ब्याज का मान है आपका कितना, 45 गुणित 100 बटे दर का मान है आपका 9 गुणित समय का मान है 1। तो हमने सोल्व करा है, 45 में 9 को भाग दिया तो यहाँ पर गया 5 बार। तो यहाँ पर जो है 500 रुपये आपका मूलधन कहलाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम आपका यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 में दिया है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए यह आलेख दिया गया आपको, कक्षा विद्यार्थियों की संख्या ना, मतलब कि देखिए 5वीं में 135 बच्चे पढ़ते हैं, 6वीं में 120 बच्चे पढ़ते हैं, 7वीं में 95 बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें इसे जो है दंड आलेख में दर्शाना है, सिंपल दंड आलेख में, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर करा हमने ये कि हमने देखिए ये जो आपका बाय कॉलम है इसमें हमने ले लिया विद्यार्थियों की संख्या, और हमने जो है 20-20 के गैप में यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ले ली। अधिकतम संख्या मैंने लेनी है कितनी, 135। तो हमने जो है 20-20 का गैप लेकर यहाँ पर लिख दिया है 20 से लेकर 160 तक। अब हमने जो एक्स आपका कॉलम है इसमें हमने ले लिया कक्षा है। कक्षा है आपकी 5वीं से लेकर 10वीं तक। तो हमने लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं यहाँ पर 5वीं कितना है, 135। तो हमने देखिए 5वीं को हमने पहुँचा दिया यहाँ पर 135 तक। इसी तरह 6वीं है आपका 120, तो हमने 6वीं को पहुँचा दिया यहाँ पर 120 तक। 7वीं है आपका 95, तो हमने 7वीं को पहुँचा दिया 95 तक। इसी तरह आप जो है पूरा सोल्व यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरह विद्यार्थी हमने जो है इस वीडियो में आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के पूरे आंसर को सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को आपको दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है, और छप्पर फाड़ के आप लाइक करें, छप्पर फाड़ के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी हमारी मेहनत का लाभ मिल पाए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।